सो कैसे हो भाइयों, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है हिप हॉप की बात। दिस इज जयांश और आज हम बात करने वाले एमिनेम के मोस्ट पॉपुलर ट्रैक की जिसका नाम है मॉन्स्टर। I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy? Yeah, you think I'm crazy? Well, that's nothing. मेरी मॉन्स्टर से दोस्ती है जो मेरे पलंग के नीचे है। मेरे सर के अंदर आवाज़ों के साथ आ जाओ। तुम कोशिश कर रहे हो मुझे बचाने की, अपनी सांस को थामना बंद करो। और तुम सोचते हो कि मैं पागल हूँ। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं पागल हूँ, पर ऐसा नहीं है। वर्स 1 गाइस, इसमें हम कहते हैं आई वॉन्टेड द फैम बट नॉट द कवर ऑफ न्यूज़वीक। ओ वेल, गेस बेगर्स कैन बी चूजी। वॉन्टेड टू रिसीव अटेंशन फ्रॉम अ म्यूजिक, वॉन्टेड टू बी लेफ्ट अलोन इन पब्लिक, एक्सक्यूज मी। एमिनेम कहते हैं कि मैं फेम चाहता था पर न्यूज़वीक के कवर पर नहीं। उनका मतलब है कि वो फेमस होना चाहते थे पर इतना भी नहीं कि हर जगह हर मैटर में उनके ही चर्चे हो, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। फिर कहते हैं कि बेगर्स चूजी नहीं हो सकते। ये इंग्लिश पॉवर्ब है गाइस, विच मीन्स लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते किसी और चीज़ के, सो उन्हें जो मिला है उससे ही सेटिस्फाइड और खुश रहना चाहिए। उनका ये भी मतलब है कि ऐसे भी दिन थे जब उनके पास कुछ नहीं था, तो उस हैसियत से डिमांड करना सही नहीं है। अब वी ऑल नो हाउ एमिनेम बिकेम रिच फ्रॉम पॉवर्टी थ्रू हार्ड हसल। वो सिर्फ म्यूज़िक के थ्रू ही लोगों का प्यार या अटेंशन चाहते थे, कोई कंट्रोवर्सी या किसी और चीज़ से नहीं। पब्लिक या क्राउड में अकेला रहना चाहते थे। ही इज़ टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी गाइस। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। फॉर वॉन्टिंग माई केक एंड ईट इट टू एंड वॉन्टिंग इट बोथ वेज। फेम मेड मी अ बलून कोज माई ईगो इन्फ्लेटेड व्हेन अ ब्लू सी बट इट वॉज कन्फ्यूजिंग कोज ऑल आई वॉन्टेड टू बी द ब्रूस ली ऑफ लूज लीफ। केक को वो खाना खाने से रेफ़र कर रहे हैं या कुछ खाना खाने के लिए, दोनों तरीके से। फेम ने उन्हें एक बलून बना दिया है क्योंकि उनके ईगो ने उन्हें फुला दिया है। जब उन्होंने उस बलून को उड़ाया तो वो देखते हैं कि ये कंफ्यूजिंग था उनके लिए। वो सिर्फ बनना चाहते थे ब्रूस ली की तरह एक टॉन लिफ। अब्यूज्ड हिम, यूज्ड इट एज अ टूल व्हेन अ ब्लू स्टीम ऊ हिट द लॉटरी ऊ वी, बट विथ व्हाट आई गिव अप टू गेट इट वाज बिटर स्वीट। इट वॉज लाइक विनिंग अ यूज्ड मिंक। गाली दी इंक को, मतलब जो भी उन्होंने वल्गर लिरिक्स लिखी गानों में, वेपन की तरह जब उन्होंने भाप उड़ाई, लॉटरी लग गई उससे उनके गाने चले और वो सक्सेसफुल बने। पर जब मैंने क्या पाने के लिए त्याग किया वो कड़वा था। यह जीतने जैसा था, एक इस्तेमाल किया हुआ इंसान विद पुअर पर्सनल हाइजीन जैसा। आयरॉनिक बिकॉज आई थिंक आई एम गेटिंग सो ह्यूज, आई नीड अ श्रिंक। I'm beginning to lose sleep, one sheep, two sheep, going cuckoo and cookie as school kid. But I'm actually weirder than you think. उल्टा मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हो रहा हूँ, मुझे छोटा या सिकुड़ने की ज़रूरत है। मैं शुरू कर रहा हूँ नींद खोने से, one sheep, two sheep, going cuckoo and cookie as school kid. लेकिन मैं वास्तव में आपके विचार से ज़्यादा अजीब हूँ। फिर कोरस और सेकेंड वर्स में कहते हैं नाउ आई एंट मच ऑफ अ पोएट बट आई नो समबडी वंस टोल्ड मी टू सीज द मोमेंट एंड डोंट स्क्वांडर इट बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट ऑल कुड बी ओवर टुमारो, सो आई कीप कॉन्जरिंग। अब मैं ज़्यादा कवि पोएट नहीं हूँ, कविता सुनाने वाला नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ किसी को जिन्होंने मुझे एक बार कहा कि इस पल को जब्त कर लो और इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं होता है कि कब ये सब कल ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैं जादू करता हूँ और मैं भूत को बुलाता रहता हूँ। Sometimes I wonder where this thought spawn from. Yeah, pondering will do you wonders. No wonder you're losing your mind the way it wanders. कभी कभी मैं आश्चर्य करता हूँ कि यहाँ से ये थॉट्स जन्मे या आए। हाँ, विचार कर रहा हूँ क्या तुम भी ये आश्चर्य से सोचते हो? कोई आश्चर्य नहीं, तुम अपना दिमाग खो रहे हो या पागल हो रहे हो जिस तरह से ये मॉन्स्टर भटकता है। I think it went wandering off down yonder and stumbled onto Jeff one wanderer, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. मुझे लगता है कि इससे मतलब है कि उनकी आत्मा या मॉन्स्टर भटक गया है दूर की दूरी से और ठोकर खाई, क्योंकि एमिनेम को लगता है कि
उन्हें एक हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है बिकॉज ही इज़ डीलिंग विद मॉन्स्टर। सो यहाँ वो जेफ वैन वॉन्डरन को रेफरेंस दे रहे हैं जो कि एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और इंटरवेंटनिस्ट, हस्तक्षेप करने वाले शख्स, फेमस पर्सनालिटी है। सो एमिनेम को जेफ की ज़रूरत है और उनके और मॉन्स्टर के बीच बातें करने या आने के लिए, और कहते हैं कि मुझे अपने आप से और इस सारे संघर्ष या स्ट्रगल से बचा लो, बिकॉज द वेरी थिंग दैट आई लव इज किलिंग मी एंड आई कैंट कॉन्कर इट। माई OCD इज कॉन्किंग मी इन दी हेड, कीप नॉकिंग, nobody is home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just friends with the। क्योंकि ज़्यादा चीज़ मुझे जो मार रही है वो है प्यार, लव, और मैं जीत नहीं सकता इससे। मेरी OCD विच मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, काइंड ऑफ डिसीज फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग गाइस, जो उन्हें हिट कर रही है और उनके सर में कि खटखटाते रहो, कोई भी नहीं है घर पे, मैं नींद में चल रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ जो भी मेरी आवाज़ मेरे दिमाग से कह रही है। मैसेंजर या मैसेज पहुँचाने वाले बंदे को मत मारो क्योंकि मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ उसका। ही मीन्स मॉन्स्टर का। फिर हुक गाइस, फिर आखिरी वर्स, इसमें हम कहते हैं कॉल मी क्रेजी बट आई हैव दिस विजन, one day that I will walk amongst you a regular civilian, but until then drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled and। कहो मुझे पागल पर मेरे पास है ये विज़न है, एक दिन मैं घूमूंगा तुम सब रेगुलर सिविलियन लोगों के बीच, लेकिन तब तक नहीं, तब तक ढोल मारे जाए और मैं आ रहा हूँ सीधे माइक कंट्रोलर पे, परफॉर्मर का खून निकल जाए यहाँ गाइस, डबल आंटंड्रे है। Now you can understand MC's blood wali line. I will take it back to the days that I would get on a Dre track. Give every kid who got played that pumped up feeling and shit to say back to the kids who played him. I ain't here to save the freaking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. मैं ले जाना चाहूँगा इस मॉन्स्टर को उन दिनों में जब मैं होता था या परफॉर्म करता था डॉक्टर ड्रे के ट्रैक पर या बीट पर। पुराने दिनों और संघर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ से, दो हर बच्चे को जिसने उस पम्प्ड अप वाली भावना को निभाया, और बेकार है ये कहने को फिर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने उसे धोखा दिया या उसकी फीलिंग्स के साथ खेला था। मैं यहाँ कोई बच्चों को बचाने के लिए नहीं हूँ, पर एक बच्चा मिलियंस में से जो संघर्ष से जूझ रहा है वो एमिनेम को फील करता है, जो बहुत ग्रेट है। एंड गाइस, वी ऑल नो न्यूमरस पीपल फील एमिनेम सॉन्ग्स एंड हिज स्टोरी। इट्स पे बैक, रुसेल विल्सन falling way back in the draft, turn nothing into something, still can make that straw into gold, chump I will spin, Rumpelstiltskin in a hashtag, maybe I need a straight jacket, fast facts, I'm nuts for real but I'm okay with that, it's nothing, I'm still friends with the। ये पेबैक है रुसेल विल्सन को, जो एक अमेरिकन फुटबॉल क्वार्टरबैक हैं। ड्राफ्ट में वापस गिर रहा हूँ, कुछ नहीं को किसी चीज़ में बदलता हूँ और अभी भी बना सकता हूँ स्ट्रॉ को गोल्ड में। चंप ये लकड़ी का बैट है, उसको एमिनेम घुमाएंगे। और रम्पेल्स्टिल्टस्किन ये एक जर्मन फेरी टेल की बुक है गाइस, जिसे एमिनेम एक सूखी घास की ढेड़ में फेंक देंगे। शायद हो सकता है मुझे एक जैकेट की ज़रूरत है, जो वो एडमिट करते हैं कि एक फैक्ट है और मैं सच में पागल हूँ, बट I'm okay with that, और ये कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी दोस्त हूँ मॉन्स्टर का। देन अगेन हुक गाइस एंड डन। और गाइस, ऐसा कुछ भी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, सो हिप हॉप की बात इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और DM भी कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की। आपको इस ट्रैक में जो सबसे ज़्यादा तगड़े बार्स लगे गाइस, हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, एंड इफ़ यू रियली फील माई कॉन्टेंट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय योर डे एंड बाय।